चलिए आज हम डबल इंटीग्रल में देखेंगे चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ ऑर्डर तो आप देख चुके हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर हम क्यों करते थे? कई बार हमें डबल इंटीग्रल में एक ऐसा इंटीग्रल मिलता था जिसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। लाइक लेट्स से मुझे इंटीग्रल dx और dy मिलता है, यहाँ पे मुझे कोई फंक्शन मिलता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ सम x एंड y। तो होता क्या था कि मुझे अब जैसे इसमें ऑर्डर जो है dx एंड देन dy दिया हुआ है, तो मुझे इस फंक्शन को पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। अब होता क्या था, यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन मिल जाता था जिसको मैं विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट नहीं कर सकता। तो ऐसे में क्या करता था, मैं ऑर्डर चेंज करता था ताकि वो विद रिस्पेक्ट टू y इजीली इंटीग्रेट हो जाए, फिर हमें x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना भी इजी पड़ जाए। तो देखिए ये जो हम ऑर्डर चेंज करते थे, इससे हमारा एक पर्पस सॉल्व होता था, क्या कि जो क्वेश्चन हम अदरवाइज सॉल्व ना कर पाए वो सॉल्व हो रहा है। सिमिलरली ये चेंज ऑफ वेरिएबल है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। हमें ऑलरेडी एक्स वाई के फॉर्म में जो है क्वेश्चन दिया होता है, मुझे उसको सम अदर वेरिएबल u और v के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या फिर जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट में भी आपने देखा कि ऑलरेडी एक्स वाई कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था, मैंने उसको सम अदर वेरिएबल r एंड थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसे सॉल्व किया। तो ये हम करते हैं सो दैट मेरा जो वो पूरा इंटीग्रल का जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाता है और वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। अब देखिए इसमें मुझे बस ये ध्यान रखना है कि dx dy जैसे कि आपको बताया इज जैकोबियन, ठीक है, ठीक है, जैकोबियन du dv, ठीक है, जैकोबियन du dv। अच्छा, जहां पे जैकोबियन बेसिकली जैकोबियन क्या हो जाएगा, डेल एक्स वाई ओवर डेल यू वी एंड डी यू डी वी, ठीक है। ये जैकोबियन कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बस इतनी बातें हम ध्यान में रखेंगे और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि बोला हुआ है एवेल्युएट दिस ओवर दिस रीजन। अच्छा, ये रीजन क्या दिया हुआ है हमें? रीजन आपको बोला है द रीजन इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम इन एक्स वाई प्लेन विद दीज वर्टिसेस। तो हम पहले तो इस पैरेललोग्राम को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमारे पास है 1 and 0, लेट्स से दिस इज 1, 0, ठीक है। अच्छा, देन वी हैव 3, 1, so let's say this is 1, this is 2 and this is 3, this is 2, this is 3, so let's say 3, 1 somewhat यहाँ कहीं पे होगा, okay। अच्छा, then we have 2, 2, so 2 and 2 is somewhere here and we have 0, 1 यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो डायग्राम हो सकता है परफेक्ट ना हो, नॉट टू स्केल, बस आप कंसेप्ट को समझिए। कुछ इस टाइप का ये जो है हमारा पैरेललोग्राम बन रहा है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। ये वर्टिसेस हमें दी हुई है। अब आपको बोला है ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है? u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड v इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y। अब देखिए ये क्वेश्चन करते करते विद एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। u इज अ लीनियर, मतलब x प्लस वाई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, v इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। बेसिकली जब मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो मुझे वापस एक पैरेललोग्राम ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉप करूंगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉप करूंगा, ठीक है। अब जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे इतना पोर्शन इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये इंटीग्रल मुझे पहले इतने पोर्शन में करना पड़ेगा, इसमें एक्स वाई की लिमिट्स अलग अलग निकलेंगी। इतने पोर्शन में मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसमें एक्स वाई की लिमिट अलग निकलेंगी। इतने पोर्शन में मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स वाई की लिमिट अलग निकलेंगी। तो बेसिकली मुझे 3 बार डबल इंटीग्रल अलग अलग लिमिट्स में करके फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब इसका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब देखिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। तो मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, लेट्स से
एंड लेट्स से यहाँ पे हम यूवी प्लेन लिख देते हैं, ठीक है ना। यूवी प्लेन हम लिखते हैं और हमारे पास लेट्स से दिस इज ए, मैं यहाँ पे ए लिखता हूं। इस पैरेललोग्राम को हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे देते हैं। ए, लेट्स से दिस इज बी, लेट्स से दिस इज सी एंड लेट्स से दिस इज डी, ऐसे नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अच्छा, अब तो यहां पे ए के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 1,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 3,1 एंड सी के कोऑर्डिनेट आर 2,2 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स आर 0,1, ठीक है। अच्छा, अभी ये पैरेललोग्राम वापस ट्रांसफॉर्म होकर पैरेललोग्राम ही बनेगा। मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है चेंज ऑफ वेरिएबल करते कैसे वो समझाने के लिए, उसके आगे हम और भी क्वेश्चन लेंगे। अब मैंने समझ लिया कि ये वापस ट्रांसफॉर्म होके एक और पैरेललोग्राम बनना है, तो उस पैरेललोग्राम का नाम लेट्स से मैं ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड लेट्स से डी डैश ऐसे लिख लेता हूं। अब देखिए यहां पे मुझे u और v दिया हुआ है, तो हम उसको छोड़ के बाकी सब हटा देते हैं यहां से। तो u मुझे दिया हुआ है एंड v मुझे दिया हुआ है x माइनस 2y, ठीक है। अच्छा, अब u जो है यहाँ पे a डैश में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए u विल बी x प्लस वाई, x यहाँ पे कितना है, एक a में x कितना है 1 और y कितना है 0। अब देखिए मैं यहाँ पे करके बता रहा हूं लेकिन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 1 प्लस 0 इज 1। अच्छा, अब देखिए जैसे एक्स वाई प्लेन में अभी हम समझते हैं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है, मैं एक दूसरा कोऑर्डिनेट ऐसे ग्राफ बनाऊंगा जहां पे एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं u ले लूंगा, वर्टिकल एक्सिस को मैं v ले लूंगा। तो जैसे कि यहां पे हमने कोई भी पॉइंट कैसे लिखा x, y के फॉर्म में, इस uv प्लेन में मैं जो पॉइंट्स है उसको u, v के फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं पहले u की वैल्यू फिर v की वैल्यू डालूंगा। तो u की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले से निकाली x प्लस वाई यानी 1 प्लस 0। अच्छा, v की वैल्यू मुझे इस फॉर्मूले से निकालनी है x माइनस 2y यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 0 जो कि मुझे वापस 1 मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? यहां पे मैं x और y की वैल्यू डालूंगा मुझे u मिलेगा, यहां पे मैं x और y की वैल्यू डालूंगा मुझे v मिलेगा, ठीक है। और x y वैल्यू हमें यहां से उठाना है। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये दूसरा पॉइंट है 3 and 1, तो यहां पे x कितना हो जाएगा, x 3 है, y 1 है, मुझे u की वैल्यू निकालनी है। तो u मुझे x प्लस वाई दिया हुआ है, तो u यहां पे हो जाएगा x की जगह 3 पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे, 3 प्लस 1 मुझे 4 मिल जाएगा। तो यहां पे कोऑर्डिनेट मुझे 4 मिल गया। अच्छा, अब यहां पे मुझे v की वैल्यू निकालनी है, v कहता है x माइनस 2y, तो v हो जाएगा x यानी कि 3 माइनस 2y यानी कि 2 इंटू 1, 2 1 2, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो यहां पे 4,1 मिल जाएगा। फाइन। अच्छा, इसी तरीके से हम यहां पे अब c निकालेंगे। देखिए c के कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे कि मैं c में u निकालना है मुझे, तो u क्या है x प्लस वाई, x यहाँ पे 2 है, y यहाँ पे 2 है, तो u मुझे मिल जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पे सिर्फ x और y की वैल्यू यहां से उठा के पुट करते जा रहे हैं, u मिल रहा है, तो 2 प्लस 2 इज 4। अच्छा, अब v निकालना है, v के लिए मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन में x माइनस 2y में 2 and 2 पुट करता हूं, तो 2 माइनस 2 इंटू 2 एंड दैट इज 2 माइनस 2 2 4, तो 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2, तो 4 एंड नेगेटिव 2, ये मुझे मिल गया। अच्छा, d निकालना है 0,1, तो u हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1 एंड v हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2, तो माइनस 2 ये हमें मिल गया। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है। यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि हमने सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिया है जहां पे पैरेललोग्राम वापस पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। हम और भी क्वेश्चंस आगे लेंगे, हम इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। अभी ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एक यूवी प्लेन बनाता हूं,
दिस इज यूवी प्लेन, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 1 2 एंड लेट्स से 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ओके। अच्छा, अब ये है 1, 1, ठीक है ना, तो 1 and 1 समवॉट यहां कहीं पे। अच्छा, b डैश हमारा है 4, 1 पे, तो 1 2 3 4 and 1, फोर कॉमा 1, दिस इज 1, 1। अच्छा, 4, -2, c हमारा कहां पे है, 4 और -2 पे, और d हमारा है 1, -2 पे, तो 1 and -2, ठीक है। अब जब मैं इसको ज्वाइन करता हूं, तो अब जो मुझे पैरेललोग्राम मिला है, देखिए फिगर इज नॉट एक्यूरेट, यहां पे क्या हो रहा था कि मैं ये हिस्सा अलग इंटीग्रेट करूंगा, ये हिस्सा अलग इंटीग्रेट करूंगा, ये हिस्सा अलग इंटीग्रेट करूंगा, ये प्रॉब्लम आ रही थी। यहां पे आप सिंपली जैसे कि एक यहां पे स्ट्रिप अगर बनाते भी हैं, वैसे तो अब स्ट्रिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पॉइंट्स मिल गए मुझे, कांस्टेंट लिमिट से मिलेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे देखिए ये पूरा एक बार में इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे जैसे 3 पार्ट्स हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये बेनिफिट मुझे हो गया ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन करते थे, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल कर रहे हैं ना, तो बेसिकली मैं इस एक्स वाई को कुछ और सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, यू और वी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे करना क्या, ये सारा कुछ यू और वी के फॉर्म में लाना है। अच्छा, यू और वी के फॉर्म में लाने के लिए मुझे फिर यहाँ पे लिमिट्स चाहिए, लिमिट्स तो उससे मिल जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ऑपरेटर है dx dy, इसको मुझे चेंज करना है, ठीक है ना, इसको मुझे चेंज करना है, तो अब हम उस पर आ जाते हैं। अब इस टेबल की हमें जरूरत नहीं है, ये टेबल का काम हो चुका है, हमने जो ट्रांसफॉर्म करके जो पैरेललोग्राम बनाया है, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए मुझे du dv, जैसे कि मैंने बताया था, dx dy इज इक्वल टू डेल x y अपॉन डेल u v du dv, है ना। इस रूल से हम क्या करेंगे, निकालेंगे, ये जैकोबियन है। अच्छा, अब यहाँ इसको करने के लिए मुझे क्या है, x और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x और y की वैल्यू चाहिए। या तो मैं यहां से x और y की वैल्यू निकाल लूं, या तो एक दूसरा तरीका भी है, वो ये कि मैं इंस्टेड ऑफ डेल x डेल y डेल u डेल v, मैं डेल u v विथ रिस्पेक्ट टू डेल x y इन्हीं दो इक्वेशन से निकाल लूं। निकालने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको सिर्फ फ्लिप कर दूं, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे किसी एग्जाम्पल में बताऊंगा, फिलहाल तो अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करते हैं चीजों को, सिर्फ x और y से डायरेक्टली यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखिए u और v दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, x प्लस वाई एंड दिस इज लेट्स से x माइनस 2y इज इक्वल टू u एंड इज इक्वल टू v। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये ऐड हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल, तो y प्लस वाई ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू u माइनस v, तो y हो जाएगा 1/3 u माइनस v, ठीक है। उसको हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 1/3 u माइनस v, ठीक है। अच्छा, अब हम y की निकाल चुके हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये 2u 2x 2y ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस x हो जाएगा 3x, ठीक है, और इज इक्वल टू हो जाएगा 2u प्लस v। लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो हटाएंगे, यहाँ पे 1/3 लग जाएगा, ये हमें x की वैल्यू मिल गई, तो x और y मुझे मिल गया। अब देखिए ये जैकोबियन निकालना जो है हमें इजी हो जाएगा, तो मैं इस x की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है, 2u प्लस v। यहां पे डेल एक्स वाई था, जिसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट डेल एक्स बाय डेल यू
डेल एक्स बाय डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, पहले हम सिर्फ जैकोबियन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे इस फिगर की भी जरूरत नहीं है, ये तो इनिशियल फिगर था, मुझे अब सिर्फ इस फिगर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये मेरा ट्रांसफॉर्म फिगर है। अच्छा, अब यहाँ पे डेल एक्स बाय डेल यू हम निकालते हैं। तो देखिए एक्स मेरे पास कितना है, एक्स मेरे पास है 1/3 2u प्लस वी। अब मुझे डेल एक्स बाय डेल यू निकालना है। तो देखिए मुझे इसको विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करना है। दैट मीन्स जो v है वो कांस्टेंट माना जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम जब ये जो डेल है ये पार्शियल डेरिवेटिव है, आपको पता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करते हैं तो उसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट किया जाता है। अच्छा, यहां पे एक और चीज बता दूं, मान लीजिए मुझे x इज इक्वल टू लेट्स से u प्लस वाई मिलता, इंस्टेड ऑफ v मुझे u प्लस वाई मिलता, तो यहां पे मैं इस y को जीरो नहीं बना सकता क्योंकि देखिए ये x और y जो है ये ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं। अब मुझे मालूम नहीं है कि मुझे करना क्या होगा कि जब भी डेल एक्स बाय डेल यू कर रहा हूं तो मुझे इस x को टोटली u और v के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही मैं इसको जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा। ये चीज हमें बहुत ध्यान रखना होता है, अदरवाइज कई बार क्या करते हैं भाई इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो y को हम जीरो बना देते हैं। लेकिन नहीं, अगर y की वैल्यू मान लीजिए मुझे u प्लस वी या कुछ भी दी हुई है ना, तो इसलिए आपको चाहिए कि x और y जो ओल्ड वेरिएबल है उसको टोटली न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद ही पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ पे एक भी मतलब x इज इक्वल टू एक भी y कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, सारे के सारे न्यू वेरिएबल्स यानी कि u एंड v होने चाहिए। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल एक्स बाय डेल यू देखिए ये 1/3 एज इट इज रहेगा, सिंपल डिफरेंशिएशन है, विथ रिस्पेक्ट टू u करना है तो ये 2 बच जाएगा, v इज अ कांस्टेंट यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो ये मुझे 2/3 मिल गया। ठीक है, तो डेल एक्स बाय डेल यू कितना मिल गया मुझे 2/3। डेल एक्स बाय डेल वी निकालना है, तो देखिए अब सेम क्वेश्चन, मुझे डेल एक्स बाय डेल वी निकालना है। तो डेल एक्स डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू v मुझे सॉल्व करना है, तो u विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये हो जाएगा 0 और v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 1/3। तो बेसिकली ये जो 1/3 इंटू 1 यानी कि मुझे 1/3। तो डेल एक्स बाय डेल वी मुझे कितना मिल गया 1/3 मिल गया। अच्छा, डेल वाई बाय डेल यू मुझे निकालना है, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमने निकाली थी 1/3 u माइनस p। अच्छा, मुझे डेल y अपॉन डेल u निकालना है, पार्शियली इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। u विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल, v विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस 0, ये 0 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू एनीथिंग इटसेल्फ, तो 1/3 ये मुझे मिल गया। डेल y बाय डेल v निकालना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू v मुझे सॉल्व करना है, 1/3 है यहां पे। अब क्योंकि v को वेरिएबल माना है, u कांस्टेंट 0 माइनस v वेरिएबल 1। ठीक है, तो 1/3 इंटू -1 -1/3 ये हो गया, तो माइनस ये हमें मिल गया। अब इसको भी हटा देते हैं और इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करके देखते हैं हमें कितना मिल रहा है। तो 2/3 माइनस 1/3 और माइनस 1/3 1/3, तो ये हो जाएगा -2/9 माइनस 1/9, दैट इज माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था, dx dy इज इक्वल टू जो हम जैकोबियन लिखते हैं dx dy इज इक्वल टू जैकोबियन, वो मॉड में होता है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, अब ये जैकोबियन डिटर्मिनेंट हमने निकाले, ये नेगेटिव मिल गया, तो मुझे क्या करना है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव लेना है। तो हम क्या करेंगे कि dx dy हमारा क्या बन जाएगा 1/3 du dv। यहां तक तो हो गया, हमने dx dy और du dv के बीच में रिलेशन निकाल लिया। तो यहां पे हम क्या क्या कर चुके हैं, dx dy और du dv के बीच में रिलेशन निकाल चुके हैं और वेरिएबल इसमें ये जो लिमिट्स हैं इसकी वो इससे मिल जाएंगे। अब मुझे सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को चेंज करके।
तो देखिए ओरिजिनली क्वेश्चन मुझे जो दिया था उसमें u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यही दिया हुआ था एंड v इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई दिया हुआ था। अब देखिए जो ये डबल इंटीग्रल है ये बन जाएगा नाउ एक्स प्लस वाई मुझे कितना दिया हुआ था u, यहाँ पे हर चीज u और v के फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये तो बन जाएगा u स्क्वायर। अच्छा dx dy बन जाएगा 1/3 du dv, 1/3 du dv। अब मुझे u की लिमिट्स और v की लिमिट्स देखनी है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि दिस इज अ लाइन पैरेलल टू द u एक्सिस, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू u एक्सिस, ये लाइन जो है पैरेलल है v एक्सिस के, ये लाइन है पैरेलल v एक्सिस के। देखिए क्या होता था कि जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, या एक ट्रायंगल ही हो रहा है, या फिर मान लीजिए वो कुछ इस टाइप का फिगर होता था, तो x तो हम जैसे इसमें ले लेते थे यहां से यहां तक, y हमें क्या करना होता था, जैसे कि लोअर तो इसका 0 हो गया लेकिन अपर लिमिट हम इस लाइन के हिसाब से लेते थे, बिकॉज ये कुछ एंगल बना रहा है y एक्सिस के साथ। बेसिकली इस लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, ये ऐसा कोई स्लैंटिंग नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है। तो दिस इज पैरेलल टू u एक्सिस, मतलब यहाँ पे v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, है ना। जैसे कि हमने x और y एक्सिस में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, x एक्सिस एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इज इक्वल टू समथिंग मिलता था, जैसे मान लीजिए अगर 2 यूनिट है तो y इज इक्वल टू 2 मतलब पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली पैरेलल टू y एक्सिस, मान लीजिए ये 2 है तो x इज इक्वल टू 2, पैरेलल टू y है तो x इज इक्वल टू समथिंग होगा, पैरेलल टू x है तो y इज इक्वल टू समथिंग होगा, है ना, ऑपोजिट होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पैरेलल टू u माना v इज इक्वल टू समथिंग होगा, पैरेलल टू v यानी कि u इज इक्वल टू समथिंग होगा। तो यहाँ पे ये u एक्सिस हमने अज्यूम किया था, v एक्सिस हमने ये अज्यूम किया था, तो u एक्सिस के पैरेलल, और ये कितना है, मतलब v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, है ना, u कॉमा v के फॉर्म में हमारा जो है ये कोऑर्डिनेट है, तो u हमारा 1 है, v देखिए यहाँ पे v जो है हमारा चेंज नहीं हो रहा है, u जो है चेंज हो रहा है ना, तो v इज इक्वल टू -2, यहाँ पे v हमारा चेंज नहीं हो रहा है, u चेंज हो रहा है, तो ये v इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मुझे ये लाइन की इक्वेशन मिल गई v इज इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन मिल गई v इज इक्वल टू -2। सिमिलरली ये लाइन जो है पैरेलल टू v एक्सिस है तो u इज इक्वल टू समथिंग, तो u इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे u चेंज नहीं होगा, v चेंज होगा, u 1 and 1 है लेकिन ये चेंज हो रहा है, तो u यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी u इज इक्वल टू 1, और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी u इज इक्वल टू 4। ठीक, बात समझ में आ गई। दैट मीन्स मुझे जो लिमिट मिली है वो क्या मिली है, मुझे u की लिमिट मिली है फ्रॉम 1 अप टिल 4, u की लिमिट मिली है 1 टू u इज इक्वल टू 4। सिमिलरली v की मुझे लिमिट मिली है फ्रॉम -2 टू v इज इक्वल टू हाउ मच 1, ठीक है। तो अब देखिए मुझे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू v। तो मैं एक काम करता हूं, पहले u की लिमिट डाल देता हूं, u की लिमिट है 1 से लेके 4 एंड देन वी हैव v की लिमिट दैट इज -2 से लेके 1। अब इस डबल इंटीग्रल को मैं सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, और देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है। तो ये हो गया u क्यूब अपॉन 3, ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा u क्यूब अपॉन 3, 1/3 पहले से था और हम विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 and 4 dv। तो दिस इज 4 क्यूब अपॉन 9 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल -2 से लेके 1, ये जो 3 3 9 है इसको मैंने 1/9 बाहर ले लिया, u क्यूब, ठीक है, और इसकी लिमिट हमारे पास कितनी है 1 and 4। अच्छा u की जगह मैं क्या करूंगा 4 और 1 पुट करूंगा, है ना, यही तरीका होता था। तो मैं यहां नेक्स्ट स्टेप में दिखा देता हूं। तो u की जगह हमने 4 पुट कर दिया, तो 4 क्यूब हो गया, फिर 1 पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1 क्यूब हो गया,
और हमने dv लिख लिया, ठीक है। इसकी लिमिट है -2 से लेके 1, v की लिमिट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 16, 16 4 64, तो 64 - 1 यानी कि 63 dv 1/9 -2 से लेके 1, 9 7 जा, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाएगा 7 dv इंटीग्रल -2 से लेके 1, ठीक है। अब dv क्या मिल जाएगा मुझे, v मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय dv मुझे v मिल जाएगा, v की लिमिट -2 से 1 है, जिसको हम लिख लेंगे 7 इंटू 1 माइनस -2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7, 1 + 2 यानी कि 3, 7 3 = 21, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।